फरवरी के आखिरी दिन की ये शाम एक बहुत बड़ा पैगाम लेकर आने वाली है। देश के प्रधानमंत्री की तरफ से मुसलमानों के लिए पैगाम आने वाला है। नई दिल्ली में यह मुलाकात हो रही है। पहल मुसलमानों की तरफ से हुई है। न्योता वहां से आया था। नरेंद्र मोदी ने न्योता कबूल कर लिया। मुसलमानों ने सूफी म्यूजिक फेस्टिवल जहान खुसरो में प्रधानमंत्री को बुलाया और मोदी ने फौरन हाँ कह दिया। मुसलमानों के बीच दरअसल दो खेमे हैं। एक कट्टर मुसलमानों का खेमा है जिसके ज्यादातर लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े हुए हैं और जो आदतन नरेंद्र मोदी से नफरत करता है। एक दूसरा खेमा भी है जो पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं फंसना चाहता, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से दूर रहता है, जो मुस्लिम वोट बैंक को किसी पार्टी को गिरवी नहीं रखना चाहता। यह मुसलमानों का वो तबका है जो मेन स्ट्रीम में मुख्य धारा में अब आना चाहता है। इन मुसलमानों से मोदी की बातचीत शुरू हो गई है। नरेंद्र मोदी मुसलमानों से क्या कहते हैं, मुसलमान मोदी से अपने दिल की बात कितनी कह पाते हैं, मोदी और मुसलमानों के बीच होने वाली इस खास मुलाकात की पूरी बात देखिए। नरेंद्र मोदी मुसलमानों को करीब बुला रहे हैं। मोदी मुसलमानों से मिलने जा रहे हैं। क्या मुसलमान भी नरेंद्र मोदी के करीब आ रहे हैं, मोदी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं? क्या मुसलमानों को भी अब समझ में आ गया है कि मोदी से दोस्ती करने में ही फायदा है, मोदी से दूर जाने में बहुत घाटा है? मोदी और मुसलमानों की मुलाकात हो रही है। कैमरे के पीछे नहीं, कैमरे के सामने हो रही है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, ऐसी मुलाकातें बार बार हो रही हैं। तस्वीरें दिल्ली की हैं। सूफी म्यूजिक फेस्टिवल जहाने खुसरो का आगाज हुआ। नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे। खबर जहाने खुसरो तो है, मगर उससे बड़ी खबर यह है कि मुसलमान अब राहुल, ममता, अखिलेश, केजरीवाल के चक्कर में नहीं फंसना चाह रहा। मुसलमान तो अब बस मोदी के साथ ही आगे बढ़ना चाह रहा है। 10% से भी कम मुसलमान मोदी को वोट देते हैं। आंकड़े गवाही दे रहे हैं। 2009 में 4%, 2014 में 9%, 2019 में 7% और 2024 में 8% मुसलमानों ने मोदी को वोट दिया। बावजूद इसके इस वक्त देश के 21 राज्यों में या तो बीजेपी या फिर एनडीए की सरकार है। तो क्या अब मुसलमानों को समझ में आने लगा है कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, समाजवादी जैसी पार्टियों से दूरी बनाकर रखने में ही फायदा है? क्या हिंदुस्तान के मुसलमानों को अब अपना भविष्य मोदी और मोदी की पार्टी में ही दिख रहा है? क्या मुसलमानों ने तय कर लिया है कि अब वो मोदी को ही मौका देंगे? क्या 29 में मुसलमान ही मोदी की जीत का चौका लगवाएंगे? उनकी शिरकत इस बात की गवाह है कि दलील है इस बात की कि सूफी अकराम से उनको कितनी मोहब्बत है, कितनी अकीदत है और कितना सम्मान है उनके दिल में। तो जहाँ भी जिनको भी इस बारे में मालूम चला कि नरेंद्र मोदी साहब इस प्रोग्राम में आ रहे हैं, वहाँ पे बहुत खुशी की लहर है। कई लोगों से मेरी बात हुई, फ़ोन पे भी बात हुई, बड़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं कि हज़रत अमीर खुसरो के प्रोग्राम में मुल्क के वज़ीर आज़म तशरीफ़ ला रहे हैं। तो हम खैर मकदम करते हैं। ख़ुद उनका अब आना तो जाहिर है ये तो बहुत बड़ी जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके दिल में बड़ी खुशी पैदा होगी। इसके पहले भी हमारी मुलाकात होती रही आदरणीय प्रधानमंत्री जी से। पिछले साल भी जब हम अजमेर शरीफ के उर्स मुबारक के लिए चादर रिसीव करने के लिए आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ रेसिडेंस पे हम गए थे, बड़े लंबे अरसे से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सूफीवाद, सूफी संगीत, क्योंकि वो दिलों को सुकून देता है, लोगों को जोड़ता है और मोहब्बत की बात करता है और पूरी दुनिया में हमारे भारत देश से सूफीवाद का पैगाम जाता है। तो ये बहुत बड़ा एक मैसेज है आज उनका यहाँ जहाने खुसरो में पहुंचना, क्योंकि उनकी खुद की पर्सनल इसमें इंटरेस्ट भी है, लगाव भी है और हमारे भारत का एक बड़ा पैगाम भी है। मोदी संग मुसलमान, जिसके बारे में कोई कभी सोच नहीं सकता था, क्या वो सच होने वाला है? जिस तबके ने कभी मोदी का साथ नहीं दिया, क्या वो मुस्लिम तबका अब सच में मोदी को सपोर्ट करने लगा है? क्या सच में मुसलमानों ने ठान लिया है कि अब मोदी के साथ ही आगे जाना है? हर बार मोदी को ही चुन कर लाना है? तो क्या मुसलमानों का यह बदला हुआ तेवर ही हिंदुस्तान की भविष्य वाली सियासत का सबसे बड़ा फ्लेवर है? मुसलमान
आखिर कब तक राहुल, ममता, अखिलेश, केजरीवाल, पवार, स्टालिन और ओवैसी के चक्कर में फंसकर वोट बैंक की पॉलिटिक्स का शिकार होंगे? उन्हें फैसला जल्द करना है। अब तो दिल्ली भी मोदी विरोधियों के हाथ से निकल चुकी है। देश में सियासत की अगली गाड़ी बिहार, बंगाल, असम, यूपी, गुजरात जैसे राज्यों से होकर गुजरने वाली है। करंट सिचुएशन देखकर लग रहा है कि इनमें से ज्यादातर राज्यों में इंडी नील बटे सन्नाटा ही रहने वाली है। देश की सियासी पिच पर करंट फॉर्म देखकर लग रहा है कि मोदी इन सभी राज्यों में धुआंधार बैटिंग करने वाले हैं, मैक्सिमम स्कोर करने वाले हैं। यह मैसेज देश के मुसलमानों के बीच कन्वे हो गया है। तो क्या यह मान लिया जाए कि मुसलमानों ने अब मन बना लिया है, मोदी का साथ देने का फाइनल फैसला कर लिया है? इसका एक ट्रेलर मोदी के होम स्टेट गुजरात में रिलीज हुआ। गुजरात नगर पालिका चुनाव में बीजेपी की बंपर जीत से बड़ी खबर है बड़ी संख्या में बीजेपी के मुस्लिम कैंडिडेट्स का जीतना। बीजेपी के मुस्लिम कैंडिडेट्स की जीत वाला यह चमत्कार कैसे हुआ, फुल डिटेल आगे देंगे, मगर उससे पहले आपको यह दिखाते हैं कि मुसलमानों का वोट धीरे धीरे कैसे बढ़ रहा है। यह अब साफ दिख रहा है कि मुसलमानों का एक तबका साफ इशारा दे रहा है कि अब उसे मोदी के साथ ही आना है, मोदी के साथ ही आगे जाना है। लेकिन एक दूसरा तबका भी है जो मुसलमानों को मोदी के खिलाफ भड़का रहा है। यह इकोसिस्टम मुसलमानों को अभी से मोदी का डर दिखा रहा है। पोस्टर बनाकर, वीडियो दिखाकर, मोदी के नाम पर मुसलमानों के दिमाग में हेट नैरेटिव फैलाकर हर चुनावी सीजन में ऐसे चेहरे निकलते हैं। क्योंकि देश में अगला विधानसभा चुनाव बिहार में होना है, इसलिए भड़काने वाले मौलानाओं की टोली इस वक्त सबसे ज्यादा बिहार में ही एक्टिव है। इन जनाब का नाम मुफ्ती मारूफ राही है। अब गौर से सुनिएगा ये मुसलमानों को कैसे उकसा रहे हैं। जब तुम्हारे हालात बिगड़ जाएं, जब तेरे सरों पे जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाए, जब समझो कि कोई ऐसा जालिम जो फिरौन के नक्शे कदम पर चलता हो, यहूदी नापाक औलाद के नक्शे कदम पर चलता हो, मैं कह रहा हूं हिंदुस्तान के हालात में कुछ ऐसे कानून बनने जा रहे हैं। अगर आप और हम सब नहीं जगोगे तो हमारी शरीयत हमसे छीन ली जाएगी, कुरान की तालीमात छीन ली जाएगी। हिंदुस्तान में जब से ये गवर्नमेंट बनी है उस वक्त से लेकर अब तक कई मुसलमानों के लिए ऐसे कानून बनाए गए। मुसलमान कुछ नहीं कह रहा, मुसलमान खामोश है। मुसलमानों को तकलीफ दोगे और आप समझते हो कि मुसलमान खामोश रह जाएंगे। ये मुस्लिम कौम अपनी जानों को कुर्बानी दे सकती है, अपने बच्चों को कुर्बानी पेश कर सकती है, अपने घर बार को लुटा सकती है, लेकिन ये मुस्लिम कौम कुरान की तालीमात पाक के साथ न कभी समझौता किया और न कभी क़यामत तक समझौता कर सकता है। ग़ज़वा बद्र की तारीख याद तो करो, एक तरफ 313, एक तरफ हजारों का मजमा, लेकिन 313 ने हजारों के मजमे को चीरते फाड़ते हुए कैसे ललकारा था और मैदान कैसे फतह किया था। तुम तो वही हो, तुम्हारे रगों में उन्हीं का खून दौड़ना चाहिए। क्यों बुज़दिल बने बैठे हो, क्यों बुज़दिल बने बैठे हो? और एक सब हम सबको जिस दिन हम सब एक हो जाएंगे, एक जगह जमा हो जाएंगे, तो फिर देखना वो महाभारत का संकल्प जो हमारे बड़ों ने देखा अनकरीब फिर से हम इंशाअल्लाह महाभारत का संकल्प लेंगे। बिहार में करीब 17% मुस्लिम वोटर्स हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव में बिहार के सिर्फ 6% मुसलमानों ने एनडीए को, 75% ने महागठबंधन को वोट दिया था। 2020 में 77% मुसलमानों ने महागठबंधन को वोट दिया, जबकि सिर्फ 5% ने एनडीए को वोट दिया था। लेकिन 24 के लोकसभा चुनाव में चमत्कार हुआ, बीजेपी को बिहार के 12% मुसलमानों का वोट मिला। इससे यह पता चलता है कि बिहार में भी मुसलमानों का एक बड़ा तबका आरजेडी के एमवाई समीकरण से दूर हटकर, कांग्रेस से दूर हटकर मोदी को और मोदी के अलायंस को ट्राई करना चाहता है और मुसलमानों के बीच का एक दूसरा तबका बीजेपी की ओर आकर्षित हो रहे मुसलमानों को बहकाकर, भड़काकर वापस खींचना चाहता है। मुसलमान मिटा देंगे, इस्लाम मिट जाएगा, आशिकों को मिटा देंगे, नबी का इश्क मिट जाएगा। बलिया भी कहता हूं, ओ इस्लाम के दुश्मनों, तेरी माँ सफेदी नहीं रे,
जो ईमान वालों के लहू की लाली में रंगे। तुम क्या इस्लाम मिटाओगे? जब सिर्फ 313 थे, पूरी दुनिया में तुम थे, तो जब पूरी दुनिया मिलके 313 न मिटा सके, बोल 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 जोर से। भारत में सत्ता के छाती पर चढ़कर रजा वाला हर रोज ये नारा लगाता है, बैतुल मुकद्दस। कुफ्र को इसी से डर लगता है, तब वो अपनी कम्युनिटी और अपने लोगों को रोक करके वो यही कहते हैं कि खबरदार, इस्लाम के करीब मत जाना। इस्लाम टेररिज्म सिखाता, इस्लाम दहशतगर्दी सिखाता, इस्लाम आतंकवाद सिखाता, इस्लाम दहशतगर्दी सिखाता, इस्लाम जुल्म वाला मजहब है। इसलिए कि कुफ्र को डर है कि जैसे ही मेरी औलाद है इस्लाम के करीब जाएगी, इस्लाम बदला नहीं लेगा, इस्लाम बदल देगा, और वैसे ही बदलेगा जिस तरह भारत में ख्वाजा ने बदल दिया। तुम अपने स्कूलों के अंदर, अपने गुरुकुलों के अंदर तुम्हें वो सिखाया जाता है कि नफरत, मुसलमान से नफरत, इस्लाम से नफरत, ये नफरत उनको तुम्हारे स्कूल और कॉलेज सिखलाते हैं। हम जानते हैं पर बैठे हुए लोगों, तुम हमारे मदरसों को और हमारी मस्जिदों को हथियाना चाहते हो, तुम उनकी जमीन और जायदाद को हथियाना चाहते हो। मुसलमान जूते का हार लेकर तुम्हारे लिए इस्तेमाल में खड़ा होगा। तुम ये समझते हो कि मुसलमान अपाहिज है, तुम ये समझते हो कि जो चाहे वो करें। याद रखो, अपने ईमान की हिफाजत के लिए, अपने दीन की हिफाजत के लिए मुसलमान अपनी गर्दनों को कटाने से भी पीछे हटने वाला नहीं। मुसलमानों को मोदी के करीब आने से रोकने वाला तबका बहुत छोटा है। बड़ा तबका वो है जो अब मोदी के फेवर में अपना मन बना चुका है। और इसका सबसे बड़ा सबूत कुछ घंटों पहले ही गुजरात यानी नरेंद्र मोदी के होम स्टेट में दिखा है। गुजरात नगर पालिका चुनाव में अब की बार वो हुआ है जो पहले कभी नहीं हुआ। जश्न की ये तस्वीरें कोई सामान्य तस्वीरें नहीं हैं, बहुत बड़े परिवर्तन की आहट हैं। गुजरात में धीरे धीरे मुसलमान अब खुलकर बीजेपी के साथ आ रहे हैं। इस एक चुनाव ने पूरी तरह एस्टैब्लिश कर दिया है। जश्न मनाते, विक्ट्री साइन दिखाते, विक्ट्री मार्च निकालते, ये बीजेपी के वो मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं जिन्हें गुजरात नगर पालिका चुनाव में जीत मिली है। और जीत के नंबर्स भी 5 या 10 नहीं, फिगर्स देखेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। बीजेपी ने इस चुनाव में कुल 103 मुसलमानों को उम्मीदवार बनाया था और 73% की विनिंग स्ट्राइक रेट के साथ बीजेपी के 76 मुस्लिम कैंडिडेट्स की जीत हुई है। इससे पहले 2018 में स्थानीय निकाय चुनाव कराए गए थे, उसमें भी बीजेपी के टिकट पर 46 मुसलमान कैंडिडेट्स की जीत हुई थी। यानी पिछली बार के मुकाबले इस बार बीजेपी के 30 एक्स्ट्रा मुस्लिम कैंडिडेट्स की जीत हुई है। स्थानीय निकाय चुनाव में जीते मुसलमानों में बीजेपी का हिस्सा करीब 28% का है। नतीजों में खास बात यह भी रही कि बीजेपी ने उन जिलों में भी जीत दर्ज की है जहां मुस्लिम अच्छी खासी संख्या में हैं और परिणामों को प्रभावित करते हैं। बीजेपी के मुस्लिम उम्मीदवारों ने गिर, सोमनाथ और जामनगर जिले की उन सीटों पर भी जीत दर्ज की है जहां सरकारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई है। इससे क्या मैसेज जाता है? इससे यह मैसेज जाता है कि मुसलमान अब धीरे धीरे कांग्रेस जैसी पार्टियों से किनारा कर रहा है, मोदी की पार्टी के करीब आता जा रहा है। सबको पता है कि पंचायत से पार्लियामेंट तक सब जगह बीजेपी की गवर्नमेंट है और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में
जिस तरह से, और यहाँ गुजरात में भूपेंद्र भाई जी की लीडरशिप में जिस तरह से डेवलपमेंट का काम और स्कीमों का काम इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, उससे मुस्लिम खास आकर्षित हुए थे। डेफिनेटली गुजरात में तो पहले से ही मुस्लिम बहुत डेवलपिंग है, और आपका पूरे इंडिया का कंपेयर करो तो गुजरात का मुस्लिम पहले से प्रोग्रेसिव है। और ये डेवलपमेंट पॉलिटिक्स और जो सेंट्रल की जो स्कीम आती है उसका मैक्सिमम बेनिफिट भी है। आप फिगर वाइज देखोगे तो मुस्लिम कम्युनिटी को बहुत अच्छा मिला है। लोगों ने डेवलपमेंट पॉलिटिक्स को पसंद किया, ना कि कांग्रेस का अपीजमेंट पॉलिटिक्स। हमने सोचा कि ये रूलिंग पार्टी के अंदर जो काम हो रहा है तो और एक साथ होकर कौमी एकता का एक दर्शन भी होता है, तो उस हिसाब से हमने सोचा कि बीजेपी ज्वाइन कर लेवे। कांग्रेस में तो अभी फिलहाल हमारे हालोल में तो हमारे शहर में तो कुछ रहा ही नहीं, कोई नहीं। हम जो थे उतना चला रहे थे, छोटा मोटा कुछ कार्यक्रम करते, अभी तो कुछ ऐसा है ही नहीं। माइनॉरिटी में पूरा खत्म हो गया। माइनॉरिटी के अंदर जो हम लोग जो निकल रहे थे, माइनॉरिटी सारा जो भी है वो बीजेपी के अंदर आ चुके हैं। अभी मोदी जी का सूत्र है सोनो साथ सोनो विकास पे मैं काम करूंगी। मैं मुस्लिम कम्युनिटी से हूँ। मैं मुस्लिम कम्युनिटी और मेरी कम्युनिटी है और समाज के लोगों के लिए विकास के काम करूंगी। वह भाजपा ने मेरे को मुस्लिम पर विश्वास रख के हमको मैंडेट दिया, और प्रजा ने भी मेरे को विश्वास रख के मेरे को वोट दिया, और बहुमती वोट से उसको हमको जीता लाया। मोदी जी की जो योजना है, विकास के काम है, सब उस पर हम खड़े उतरेंगे, और हमारी प्रजा के लिए भी हम कुछ करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों के लिए बहुत विकास कर रही है, मुस्लिमों के बहुत सपोर्ट में है। हमें कभी भी ऐसा नहीं लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी किसी से भेदभाव किया हो। भारतीय जनता पार्टी लोगों का और शहर का विकास चाहती है, तो भारतीय जनता पार्टी अच्छा विकास कर रही है। श्री नरेंद्र भाई मोदी की दृष्टि से और उनकी सपनों का शहर बनाना चाहूंगी मैं अपने राधनपुर शहर को। और बीजेपी का जो काम है वो बिन समृद्ध काम है, और हर बार बीजेपी के साथ रहते हैं हम, और बीजेपी जो है हमारे लिए अच्छा काम करती है। मोदी ने वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने वाले इकोसिस्टम के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध क्या लगाई, कांग्रेस का मुस्लिम वोट बैंक क्या छीना, पूरा इकोसिस्टम ही तिलमिला गया। सोचिए, लोकल लेवल के चुनाव पर इतनी तिलमिलाहट है, नेशनल इलेक्शन में मुसलमान मोदी के साथ आ गए तो विपक्ष का क्या हाल होता। भाजपा कह रही है कि हमारे पास इतने सारे मुस्लिम कैंडिडेट जीते। मैं पूछना चाहता हूं कि आप जब आपको ज़रूरत पड़ी है, आपको सत्ता की सीढ़ी प्राप्त करने के लिए, सत्ता बचाने के लिए, तब आपको याद आ गया। जब इसके निर्दोष नागरिक को परेशान कर रहे थे, इसके अपने बेघर कर रहे थे, तब आपको याद नहीं आया। तो ये आपकी कौन सा दोगलापन है। आप जब मत पाना है, आपको सत्ता पे पहुंचना है, और सत्ता पाने के लिए, सत्ता ठिकाने के लिए आप कुछ भी कर सकते। आपको न हिंदू में रस है, न मुस्लिम में रस है, आपको सत्ता की कुर्सी में रस है, इसलिए ऐसी आप नौटंकी करते, दोगलापन करते। आज कांग्रेस पार्टी के पास एक लघुमती वोट बैंक थी, वो भी आज खत्म होने जा रही है, और आने वाले दिनों में उससे भी ज़्यादा जो लोग आज तक भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करते थे, वो भी आज भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व को पसंद करके आज स्थानिक स्वराज्य में जीता है। आने वाले कई साल में हम देखेंगे, जो भी चुनाव में जाएंगे तो कांग्रेस की ये वोट बैंक खत्म होगी, और आगे वाले साल में भाजपा की ये विजय की रफ्तार सब समाज को लेकर, साथ में लेकर विजय यात्रा आगे चलती रहेगी। ये बात नरेंद्र मोदी भी जानते हैं कि बगैर हिंदुस्तान के मुसलमानों को साथ लिए वो 400 का आंकड़ा टच नहीं कर सकते। मोदी को अगर सच में 2029 में 400 पूरा करना है तो उन्हें मुस्लिम वोट बीजेपी के साथ लाना ही पड़ेगा, और अब ये बात मुसलमान भी समझ रहा है। आज हमारे हिंदुस्तान के ही नहीं, पूरी दुनिया के सबसे जो पॉपुलर वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी भी इस सूफियाने कलाम सुनने जाने वाले हैं, और ये इस बात की वजाहत करता है कि जो हमारे अपोजिशन के जितने भी लीडरान हैं वो उन पर तंज कसते रहते हैं, तो इससे उस पर मोहर लगती है कि वो जो है हमारे अक़लियतों को, और ख़ास तरीके से जो पसमानदा मुस्लिम्स हैं, उनके लिए कितना मतलब जो उनके दिल में प्रेम है, कितनी मोहब्बत है, कितनी उल्फत है। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत बड़ा संदेश है